बार भागी ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। और पहले तो मूर्छा आई थी, पर अब की प्राण गवाएगा। और पहले तो मूर्छा आई थी, पर अब की प्राण गवाएगा। श्रीमान हमारे ननकू दादा यही हड़ा की तरफ से 10 रुपए महावीर यानी हनुमान की सीन पर पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रख रे, उस बार तो तेरी भाग्य ने तुझे बचा लिया था। जिस समय मैंने तुझ पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया था, परंतु आज मेघनाथ के हाथों से तुझे कोई मेघनाथ तो कर भी अरे देख मंडिया त्याग, और मैं कांछा नहीं किसी भांति का राग। शायद तुझे नहीं मालूम कि है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। कि है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। कि फल वाला तर जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। फल वाला तर जब फलता है, नीचे को झुकता जाता है। अरे तुझे तो ज्ञात होना चाहिए, जब किसी पेड़ में फल आते हैं तो उसकी शाखाएं सदैव नीचे को झुकती हैं। आज तू अपने अहंकार में रणभूमि में आया है, आज तू लक्ष्मण के हाथों द्वारा अवश्य मारा। और कायर कहीं के नादान, तुझे नहीं ज्ञात? कभी वीर क्षत्रिय रणभूमि में नम्र भाव नहीं दिखला। नम्र भाव तो कायर दिखलाते हैं। वीर और क्षत्रियों का कौन सा भूषण, कौन सा बाना होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? यार रख रे, और साहस, धीरज और स्वाभिमान सच्चे योद्धा के लक्षण है। ना हरता हर गर्जन तर्जन, रणवीरों के नादान। जो वीर क्षत्रिय होते हैं वो रणभूमि में कभी नम्र भाव नहीं दिखलाते। वीरों क्षत्रियों का भूषण यही होता है रे। अरे दुष्ट मेघनाथ कि मैना जो मैना अरे कहती है, वो सबके मन को भाती है। कि बकरी जब मैं कराती है, तो गले छुरी चलवाती है। बकरी जब मैं कहती है, तो गले छुरी चलवाती है। की बोली सबको कितनी प्यारी लगती है,
परंतु जब एक बकरी मैमे की आवाज करती है तो अपने गले पर छुरी चढ़वा लेती है। आज तो बकरी की भांति रणभूमि में मैमे करने आया है, आज तू अपने प्राणों को खुद गंवाने आया है। अरे मूर्ख नादान बच्चे, तेरी इन ऊटपटांगी बातों को सुनकर मुझे क्रोध नहीं बल्कि हंसी आ रही है रे। अपने को मैना बतला रहा रे, और ये नहीं जानता वो मैना अपने जीवन को कहाँ व्यतीत करती है। याद रख, और मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है, मैं तनिक न बचती कटवाती है, मैं तनिक न बचती रख रे। मैना जो मैना कहलाती है मुझे एक पिंजरे में बंदी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करती है, और बकरी पीरों की भांति अपने गले को कटा लेती है, परंतु उसके पीड़ता की मैं कभी नहीं। परंतु ये नहीं मालूम कि बकरी के मरने के बाद का क्या हाल होता है कि करियाष्टमासी को पर्थक पर्थक कार अष्टमासी को पर्थक जब हाथ निकाली जाती है, जब को पर्थक जब आत निकाली जाती है, फिर उसी आत के यंत्रों से जब तात बनाई जाती है, फिर उसी आत के यंत्रों से जब तात बनाई जाती है, जब तात बनाई, जिस समय उसकी आंतें निकाली जाती हैं, आंतों के द्वारा यंत्र व तंत्र बना लिए जाते हैं, वहाँ जिस समय हाथों में धुनने वाले की आती है, अरे दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाती है। देखा रे, वीरों की एक गति होती। आज तो भी मरने के बाद मेरा ही नाम पुकारेगा। क्षत्रिय वीर पुरुष कभी अपने शत्रु को कदाप नहीं भूलते हैं रे। और तूने क्या मेघनाथ को समझ रखा रे? मैं बात सागर हूं बढ़ाए अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा, वो ज्वालामुखी शैल हूं मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। मैं एक सागर के समान हूं रे, अगर कहीं उमड़ा गया तो सारे विश्व में प्रलय काल मच जाएगा, अगर पृथ्वी पर गिरकर फूट गया तो सारा विश्व जलकर भस्म हो जाएगा। और ये आगे श्रीमान हमारे प्रताप भाई शाहमऊ की तरफ से चलती हुई सीन पर शानदार 100 रुपए का पुरस्कार हमारी यादव पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बल पर इतना बड़ा अभिमान शायद तो नहीं जानता है मेघनाथ कि गर्व है बुरा रे घननाथ, गर्व है बुरा रे घननाथ, गर्व है। बड़े बड़े को कर देता है, बड़े बड़े को, बड़े बड़े को कर देता है, क्षण में ये बर्बाद गर्भ है बुरा अरे घननाथ, गर्भ है।
केदारनाथ यही हड़ा की तरफ से 20 रुपए चलती हुई सीन पर पुरस्कार में दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गर्भकिया हम खरदूसर में गर्भकिया तेरे चाचा श्री खरदूसर तीसरा जिनके पास 14,000 सेना थी। अरे जानता है उनका क्या हाल हुआ? गर्भकिया हम खरदूसर ने गर्भकिया रहा न पता निशान गर्भ है बुरा रे घननाथ गर्भ है। गर्भ किया और कुंभकर्ण ने गर्भ किया तेरे चाचा श्री कुंभकर्ण जो कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाले। जानता है उनका क्या हाल हुआ? गर्भ किया और कुंभकर्ण ने गर्भ किया पहुंचा तुरंत मसान गर्भ है बुरा रे घननाथ गर्भ गर्भ है बुरा रे घननाथ गर्भ है बुरा रे घननाथ गर्भ। और ये आगे श्रीमान हमारे कल्लू वर्कवंशी यही हड़ा की तरफ से चलती हुई सीन यानी लक्ष्मण व मेघनाथ के लिए 10-10 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दुष्ट मेघनाथ ये गर्भ अभिमान अरे बड़ों बड़ों को क्षण भर में समाप्त कर देता है। अरे उसके आगे तू क्या चीज है? और नादान बच्चे, ये वही मेघनाथ है जिसने तुझको ब्रह्म शक्ति के द्वारा मूर्छावंत किया था। और अगर ना ध्यान हो तो ध्यान कर ले, ये वही मेघनाथ है जिसने तुझको नाग फांस में बंदी बनाया था। और ये आगे श्रीमान हमारे सुखराम भाई हड़ा की तरफ से 10 रुपए चलती हुई सीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेघनाथ को तूने क्या समझ रखा रे? जो तुच्छ बानरों को लेकर के मेघनाथ के सन्मुख आया है रे, ध्यान रख, ये बानर सब मूली गाजर हैं। सुग्रीव पेड़ सरिता तट का जस जामवंत पर फूले हो उसका पन है चौथे फट का। ये बानर सब मेघनाथ के लिए मूली गाजर के समान है रे। और इस बुढ़े जामवंत में इतना साहस नहीं है जो मेघनाथ के सन्मुख आकर संग्राम करे रे। लेकिन आज ये तुम्हारा बल अभिमान रण के मध्य हमारे सन्मुख नहीं टिक सकेगा। और कायर नादान बच्चे, मृत्यु को लेकर मेघनाथ के सन्मुख आया है तो चाल मरने के लिए तत्पर हो जा। तैयार हो जा। जय श्री राम। कायर, तूने मेरी दाहिनी भुजा काट दिया, परंतु इंद्र जीत तुझको इंद्रजाल दिखलाएगा। क्या शंकर?
हेलो हेलो देख हेलो, अगला सीन जब तक आ रहा है तब तक आप दान पत्र सुन ले। ये है राधेलाल मौर्य 100 रुपए, छोटेलाल रावत 201 रुपए, जगतपाल मौर्य 200 रुपए और ये जितेंद्र सिंह चौहान 1100 रुपए, केदार प्रजापति 2100 रुपए। इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लक्ष्मण, हनुमंतलाल, जिस बात को प्रभु ने कहा था कि दुष्ट मेघनाथ के शीश हाथों हाथ लेकर के आना, जमीन पर न गिरने देना, उस बात को तो तुम भूल ही गए थे। सत्य कहते हो हनुमंतलाल। लेकिन चिंता ना करो, वो दुष्ट मेघनाथ का शीश मैंने हाथों हाथ ले लिया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। चलो इस शीश को भैया के पास ले चलते। चलो, जय श्री राम। जय श्री राम। और भाई आगे श्रीमान हमारे ज्ञानेंद्र प्रजापति केसरीपुर की तरफ से 20 रुपया और शैलेंद्र भाई प्रजापति ये केसरीपुर की तरफ से 20 रुपया चलती हुई सीन पर इनाम में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। इधर सुलोचना अपने राजमहलों में बैठी है और देखिए अपनी दासी से क्या बातचीत करती है। आ जाओ, चलते हैं, सीन के माध्यम से आनंद लेते हैं। चलते चलते कहना है मास्टर, अरे हरी है तोराइया तुला दे मुझे भूरी भूरी घुइया, हरी है तोराइया तुला दे मुझे भूरी भूरी घुइया, कटहल बना लूं मेरे बाल माँ, हरी है तोराइया